अच्छा, सारे बच्चों, मुझे एक दो क्यूरीज आई थी कि यार वो जो है ना, प्रॉबिलिटी नॉर्मल सीडी, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेटर के साथ करते हैं हम लोग, प्रॉबिलिटी निकालते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, तो वो सिखा दें। तो मैंने कहा तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हाउ विल यूज द कैलकुलेटर टू फाइंड द प्रॉबिलिटी यूजिंग फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब करते हैं कैसे हैं। फर्स्ट पर मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर वन। तुम लोग चार पांच सवाल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ए, उसने कहा एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड with mean 20 and variance 16. Find the following probability of x is less than equal 26. हमें पता है कि यहाँ पे x is less than 26, हम इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। x is less than 26 will be equal to probability of x less than equal to 26 minus mean upon standard deviation, तो ये हो गया अंडर 16। तो ये हुआ probability x less than equal to 6 upon 4, which is probability of x less than equal to 1.5। सो नाउ अब यहाँ पे जब मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग नाउ आई विल यूज माय कैलकुलेटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्लास लिस्ट खोला अपना, कैसे क्लास लिस्ट ऑप्शन मेन्यू में गया, मेन्यू में आप गए ऑप्शन नंबर 7, 7 पे गए। नाउ विल लुक फॉर नॉर्मल सी डी, नॉर्मल सी डी में गए। अब मसला ये है, इसमें कोई लोअर लिमिट नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट जो है z यहाँ से खाली 1.5 से, तो इसको इन ऑर्डर टू यूज अ कैलकुलेटर दैट्स माय अपर लिमिट। सो इन अ लोअर लिमिट जो कि मेरे पास, क्योंकि लेस देन है वो एम्प्टी है, अपर लिमिट क्या रखनी है सवाल ये। अपर लिमिट आ गया 1.5। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर लोअर लिमिट में क्या रखेंगे। लोअर लिमिट में तुम रखोगे -10, -10 रखा, अपर लिमिट रखा 1.5, और आपने एक को उसका बटन दबा और कुछ नहीं चाहिए, पैन तुम्हारे पास प्रॉबिलिटी आ गई 0.933। सही, 0.933। सो प्रॉबिलिटी इज 0.933। ये आ गई मेरी इसकी प्रॉबिलिटी। सब यहाँ पे ये सीखा कि जब भी मेरे पास आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग z, अगर मेरे पास ये इक्वेशन होगी, लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू, बात एक ही है, ये इक्वेशन होगी, तो मैं लोअर लिमिट में -10 पुट करूंगा, एनीथिंग अबव -3। ठीक है, मतलब मैं सेफर साइड के लिए -10 पुट करता हूँ, और अपर लिमिट में पुट करूंगा ए की वैल्यू। सबको क्लियर हो गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 ए, 0.933। अब आते हैं बी में। बी में सवाल है probability x greater than 30 with mean 20 and variance 16। सो अब क्या करेंगे, सो probability of x greater than 30 will be probability of x greater than 30 minus mu, mu कितना था मेरे पास 20, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्डाइजिंग हो रही है इसकी। probability of x greater than 10/4 जो क्या आ रहा है 2.5, 2.5। ये हो गया मेरा स्टैंडर्डाइजिंग, ये मेरी हो गई स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे जो इक्वेशन यूज हो रही है वो हो रही है प्रॉबिलिटी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ए डजंट मेक अ डिफरेंस। ग्रेटर देन हो और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, नॉर्मल में उसका फर्क नहीं पड़ता। सो अब इसके अंदर मेरे पास लोअर लिमिट में ए आ जाएगा। अब क्योंकि अपर लिमिट मेरी ब्लैंक है तो हो जाएगा +10, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डिविएशन की लिमिट्स होती है +3 -3 होती है, राइट। सो एनीथिंग अबव +3 एंड एनीथिंग बिलो -3 विल वर्क। सो मैं सेफ साइड में 10 रखता हूँ। तो मैंने वापस खोला नॉर्मल सी डी पे गया मैं 7, नॉर्मल सी डी। नाउ आई हैव द लोअर लिमिट ऑफ 2.5 एंड द अपर लिमिट ऑफ 10। अब मेरी वाली वैल्यू आई 0.6 इंटू 6.2 इंटू 10⁻³ So the probability रहेगी मेरी 6.2
09 इंटू 10 की पावर -3, दैट्स माई प्रॉबिलिटी। सबको क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे ये सेट हो गया। चलिए इस तरह का एक सी भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, probability of x greater than 17, greater than equal to 17, तब ये रहेगा probability of x greater than equal to 17 माइनस मीन मेरा 20 था, वेरिएंस मेरा 16 था, तो मैंने स्टैंडर्डाइज करना है। तो probability of x greater than equal to 17 माइनस 20 रहेगा, ये तुम्हारा स्टार्ट ये रहेगा -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये -0.75। अब ये वही बात आ गई, अब ये वही बात आ गई कि तुम्हारे पास पिछली वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट तुम सेट करोगे, लोअर लिमिट सेट होगी -0.75 और अपर लिमिट सेट होगी 10। अब स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं इसको। आपको क्या नॉर्मल सीधी, पहले मेन्यू पे गया, अगर आपको 0 से करना है मेन्यू पे गया, 7 दबाया, नॉर्मल सीधी, लोअर लिमिट है -0.75, अपर लिमिट है 10 और ये मैंने डाला 0.773, probability is 0.77, 0.77, करेक्ट, 3 is significant। क्लियर हो गया? इसी तरह चौथा सवाल कर रहे थे। चौथे सवाल में क्या कह रहा है बॉस, x इज लेस देन 13, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 13, मीन वही है, वेरिएंस वही। आप गए चौथे सवाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 13, इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते पहले। x लेस देन 13 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 13 माइनस 20 डिवाइड बाय 4, ये आ रहा है -1.75। अब क्योंकि ये इक्वेशन x इज लेस देन a हो, लेस देन इक्वल्स टू a, डजंट मेक अ डिफरेंस, ये हो या ये हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। अब इसमें मेरे लीस्ट वैल्यू जो होगी, लीस्ट और अपर, अब मेरी लीस्ट वैल्यू जो है, अब अपर वैल्यू मुझे पता है -1 है पीछे, तो अपर वैल्यू -1.75, लीस्ट वैल्यू मिसिंग है तो ये -10। सही है, जब लीस्ट मिसिंग हो तो -10, अपर मिसिंग हो तो 10 है। ठीक है, आप गए अपने उसमें नॉर्मल सीडी पे गए वापस से, 7 नॉर्मल सीडी, अब लीस्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, -10 है, और ये क्या है, -1.75, और एस डी मीन को छेड़ने की जरूरत नहीं, एस डी मेरा 1 सेट हुआ है मीन, अब कुछ भी नहीं करना, ना एस डी को छेड़ना है ना मीन को, बस ये दो अपर और लोअर को सेट करना, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा दबंग करके 0.04, 0.04। ये आगे मेरी चौथी की बात। ये मेथड क्या है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग नॉर्मल सीडी ऑप्शन इन अ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। चलें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब फर्स्ट करो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन के अंदर क्या है, मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी निकालनी है, जहाँ पे मेरे पास इनइक्वालिटी दोनों साइड से, x इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। अब इसको कैसे करें, ये तो आसान है, इसमें अपर और लोअर तुम्हें पता है। पिछले वाले में क्या था, कभी अपर मिसिंग थी तो 10 लेते थे, लोअर मिसिंग थी तो -10 लेते थे, तो थोड़ी कंफ्यूजन थी। यहाँ पे कंफ्यूजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं, तो तुम्हें सिनेरियो देगा, तुम्हें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इनक्वालिटी जो बन जाएगी फिर तुम्हें अप्लाई करना है। तुम्हें क्या करना है, अब नाउ यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द बोथ साइड। तो अब यहाँ लिखा है 54 x 58, अब इसको स्टैंडर्डाइज करूंगा तो 54 -50 अपॉन SD, 58 -50 अपॉन SD, ये आया 4 अपॉन 4 1, ये आया तुम्हारे पास 2। सही है, 4 अपॉन 4 1 और 8
अपॉन अल्लाह भला करे 8/4 2 होगी। सो मेरे पास लीस्ट वैल्यू भी है। अब यहाँ पे मेरे पास ये लीस्ट वैल्यू आ गई और ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने वापस से चौड़े में खोला, नॉर्मल सी डी में गए 7 नॉर्मल सी डी। अब लीस्ट वैल्यू मुझे पता है 1 है। अपर वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या थी, वापस चलते हैं, लीस्ट वैल्यू 1 है। अब ये 2 है, बिस्मिल्लाह बोलते हैं, और ये स्टार्ट तब 0.1359 0.135। क्लियर हो गया, ये ज़्यादा आसान, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल लगाया था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फर्स्ट करो मेरे पास ये है 44 और 56। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ सी कर लेते हैं, सी नहीं ई कर लेते हैं, ई कर लेते हैं ताकि तुम लोग को अंदाजा हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 44 एक्स और 56। अब दोनों तरफ से स्टैंडर्डाइज करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 44 माइनस 50 अंडर रूट ऑफ 16। प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 56 माइनस 50 अपॉन अंडर रूट 16। अब 6 जगह 44 माइनस 50 डिवाइड बाई 4, जो क्या है -1.5। और राइट साइड आएगा 6 डिवाइड बाई 4, क्या है 1.5। सही है। अब क्या करना है, बस सिंपल आपने पुट करना है इसके अंदर, क्या उठाया नॉर्मल स्पीड भी गए 7 नेगेटिव 1.5 1.5 और यह है 0.866 0.866। सबको क्लियर है बस। दिस इज हाउ वी यूज नॉर्मल सीडी ऑप्शन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। भाई आपको मैनुअल करना है, मैनुअल कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो उस पर कोई हर्ज नहीं है, कैलकुलेटर चलो ऑप्शन फास्ट हो जाता है। मैनुअली में ह्यूमन एरर का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर आगे पीछे आपने इसी टेबल को ऊपर नीचे पढ़ लिया तो मसला हो। तो कैलकुलेटर से कर लो तो बहुत फास्ट हो जाता है काम। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग नॉर्मल सी डी